जय माई की मित्रों। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है वो लक्ष्मीवान हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है वो श्रीवान हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि धन दौलत ऐश्वर्य यश कीर्ति सब कुछ उसको मिले, अर्थात वो श्री संपन्न हो। आपने देखा होगा हम किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री अथवा श्रीमती का प्रयोग करते हैं। यहां तक कि देवी देवताओं को भी जब हम बुलाते हैं तो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री माता जी आदि आदि प्रकार से संबोधन करते हैं। अर्थात ये श्री है क्या और क्यों, इस श्री का बड़ा महत्व है। और ये श्री अगर बीज मंत्रात्मक रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो ये श्रींग कहलाती है। क्यों श्री की साधना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, क्यों श्रीवान होना आवश्यक है, कैसे हम श्रीवान हो सकते हैं। क्योंकि दरिद्रता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है और यदि हम चाहते हैं कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में, हमारी संतति श्रीवान रहे तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सुलक्षणों युक्त हों, हम श्रीवान हों और हम पर श्री की विशेष कृपा हो। आज मैं आपको इन्हीं सब विषयों पर बताने जा रहा हूं, कैसे हम अखंड लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उस श्री की कृपा प्राप्त कर सकते हैं कि अखंड यश कीर्ति वैभव संतति संपत्ति सब कुछ हमारे पास हो और उसका भंडार लगा रहे। दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं आपको श्रीवान होने के, लक्ष्मीवान होने के कुछ प्रयोग बताने जा रहा हूं। और अगर आप भी वास्तव में श्रीवान होना चाहते हैं तो एक बात भूल जाइए, मात्र दिए जलाने से, मात्र लक्ष्मी जी की आरती करने से कोई श्रीवान नहीं हो जाएगा। अगर श्रीवान आपको होना है, श्री संपन्न आपको होना है तो उसको आपके लिए कुछ गोपनीय उपाय भी करने पड़ेंगे और वही गोपनीय उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और एक बात और, आगे उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि इस बार की दीपावली में आप श्री साधना मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग जो लोग हमारे पास साधना करना चाहेंगे हमारे डायरेक्शन में, हम उनको मार्गदर्शन दे सकें। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं श्रीवान होने के लिए प्रयोग क्या करने हैं। आपने श्री सूक्त के बारे में सुना होगा। श्री सूक्त क्या है? श्री सूक्त वो है जो समस्त श्री को प्रदान करता है। श्री माने यश, श्री माने वैभव, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने सौभाग्य। और जब आपके पास सौभाग्य है, जब आपके पास उस श्री की कृपा है तो आप सर्वत्र यश कीर्ति प्राप्त करते हैं, आप ऐश्वर्यवान बन जाते हैं। और इसके लिए पहला प्रयोग जो आपने करना है वो श्री सूक्त का प्रयोग है। श्री सूक्त का प्रयोग इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि श्री सूक्त सहज है। श्री सूक्त लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं इससे कार्य बन जाएगा। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि श्री जी की कृपा आपको मिले, महालक्ष्मी के अष्ट रूपों की कृपा आपको मिले, तो आपने नियमित रूप से श्री सूक्त के 11 पाठ करने हैं। और अगर विशेष साधना के तहत आप इसको करना चाहते हैं तो एकादशी से लेकर अमावस्या तक आप 108 पाठ करके इसका दशांश हवन कर लीजिए। और जो हवन आपने करना है वो किससे करना है, इस बात को ध्यान रखिए। पति पत्नी जब आप हवन में बैठेंगे तो पतिदेव कमलगट्टे और घी की आहुति डालेंगे, जबकि जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं यानी जो घर की महिला हैं, गृहिणी हैं, वो मेवा मिष्ठान
यानी समस्त मेवा, उसके साथ घी और थोड़ी हवन सामग्री और सफेद तिल मिलाकर विशेष सामग्री तैयार करेंगे और उससे इसकी आहुतियां डालेंगे। और ये प्रयोग आगे भी आप चाहते हैं जारी रखें तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को आप करते रहिए और श्री सूक्त का पाठ निरंतर जारी रखिए। आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम जैसा भयंकर दारिद्र्य योग भी बना है अथवा आपके घर में लक्ष्मी का निवास नहीं हो पा रहा है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे श्री जी की कृपा आपको मिलने लगी है। और दूसरी बात और सुनिए, जब श्री जी की कृपा होने लगेगी ना, तो जो है आपको उसी प्रकार से लोग भी मिलने लगेंगे और उसी प्रकार से बुद्धि भी विकसित होने लगेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और सुमति कैसे आएगी? जब श्री जी की कृपा होगी। और श्री जी की कृपा कैसे होगी? श्री जी की विशेष साधना से श्री जी की कृपा होगी। तो ये पहला प्रयोग आपने अवश्य करना है। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, दक्षिणावर्ती शंख के बारे में है। दक्षिणावर्ती शंख वो शंख होता है जो दक्षिण की तरफ खुलता है और इस शंख को बजाया नहीं जाता, इसका मुंह बंद होता है। इस शंख की ये साक्षात भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इस शंख की विधि विधान से पूजा करने के पश्चात इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिष्ठा करने के पश्चात इसमें जल भरकर पूरे घर पर नियमित रूप से छिड़कना शुरू कीजिए और श्री सूक्त का यथाशक्ति पाठ कीजिए। धीरे धीरे घर की निगेटिविटी खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा होने लगा। यहां तक कि रोग मुक्ति, बाधा निवारण, अनेक अनेक कार्यों में इस दक्षिणावर्ती शंख का आप लोग प्रभाव देख सकते हैं और इस प्रयोग को आप लोग कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं शियार सिंगी का। शियार सिंगी के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं। शियार सिंगी बहुत दुर्लभ है और मैंने आपको ये दिखा भी दे रहा हूं मैं किस प्रकार की शियार सिंगी होती है। कोई कोई शियार के सींग निकल आती है और वही शियार सिंगी कहलाती है और ये गिर जाती है और इसको किसी प्रकार से प्राप्त कर लिया जाए। प्राप्त करने के पश्चात चांदी की डिबिया में अथवा स्टील की डिबिया में इसको रख दिया जाए और हनुमानी सिंदूर के साथ इसको रखना होता है। उसके साथ लौंग और इलायची अभिमंत्रित करके रखनी होती है। आप इस लौंग या इलायची को अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, श्री सूक्त से अभिमंत्रित कर सकते हैं या लक्ष्मी जी के किसी मंत्र से अभिमंत्रित करके इसको डिबिया में भरकर रख सकते हैं। आप देखेंगे जो ओरिजिनल शियार सिंगी होगी, जब आप इसको डिबिया में भरकर रख देंगे, प्रतिष्ठित कर देंगे, तो इसके बाल स्वतः बढ़ने लगेंगे और जिस घर में शियार सिंगी होती है वहां किसी प्रकार की निगेटिविटी और बाधा का असर नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो चीजें हैं आप लोग इसका प्रयोग कर पाएंगे। अगर आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो या किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें हो रही हो तो आप लोग दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।